नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम खोलते हैं आपके दिन का वो खगोलीय मानचित्र जो बताता है कि आज ब्रह्मांड की कौन सी ऊर्जा आपके साथ है, कौन सा नक्षत्र आपके कदमों को दिशा दे रहा है और किस ग्रह की चाल आपकी किस्मत में नई लकीर खींचने वाली है। ये सिर्फ ज्योतिष का मंच नहीं, ये है जीवन ज्योति का मार्ग, जहां कठिन शब्दों को सरल बनाते हैं हम, डर को ज्ञान में बदलते हैं और संदेह को विश्वास में। आज के सितारे नक्षत्रों और ग्रहों की योग की गहराई से व्याख्या करेंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जिनकी साधना, अनुभव और अद्वितीय दृष्टि ज्योतिष को केवल विज्ञान नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान बना देती है। तो आइए जानिए आज आपका दिन क्या संकेत देता है, किस राशि पर उजाला बरसेगा और किसे आज थोड़ा संयम, थोड़ी सावधानी की जरूरत है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज NTV नेशनल का विशेष ज्योतिषीय सेगमेंट पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर और आज के विशेष संस्करण में हम जानेंगे 16 नवंबर 2025 रविवार का पंचांग, उसकी कथा, वैज्ञानिक विश्लेषण और कैसे यह समय आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पवित्र गाथा से, साथ में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की भाषा के साथ। आज का सबसे पहले बात करेंगे पंचांग। आज तिथि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष द्वादशी रहने वाली है। तदुपरांत हस्त नक्षत्र आज रहेगा। आज विष्कंभक योग रहेगा एवं कौलव कर्ण रहने वाला है। आज सूर्योदय लगभग 6:45 पर होगा एवं सूर्यास्त 5:24 पर होगा। आज चंद्रमा की राशि कन्या रहने वाली है। ऋतु हेमंत एवं अयन दक्षिणायन रहने वाला है। तो मित्रों, आज की कथा, प्राचीन कथा कहती है कि एक बार भगवान हनुमान सूर्य देव के निकट पहुंचे और बोले, हे सूर्य देव, आपकी ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान करती है, परंतु क्या वह ऊर्जा संतुलित है? सूर्य देव ने पूछा, बताओ हे पवन पुत्र, आप क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रकाश तभी सत्य मानवित होता है जब उसे सेवा और धैर्य और परम प्रेम द्वारा नियंत्रित किया जाए। इस पर सूर्यदेव और हनुमान जी ने मिलकर प्रभातकालीन दीपदान का नियम स्थापित किया, जहां सूर्य की किरण से जन्म लेने वाली ऊर्जा को हनुमान की शक्ति द्वारा संयमित किया जाता है। यही है आज का संदेश, ऊर्जा और सेवा, स्थिरता। तो आप जानेंगे वैज्ञानिक मूल्य एवं ग्रह प्रभाव। आज रविवार है और सूर्य ग्रह आज विशेष प्रभाव से कार्यरत है, जो जीवन में स्वयं मूल्य, लक्ष्य धारा, जीवंतता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सूर्य तुला राशि में विराजमान होते हैं तब मनोतंत्र तनाव में होता है, परंतु अनुशासित और विश्लेषक रूप से सक्रिय रहता है। इस समय अध्यात्म में कह सकते हैं कि दीपदान या प्रकाश आरंभ का विज्ञान है। शरीर में विटामिन डी उत्पादन, मानसिक स्वास्थ्य में सेरोटोनिन वृद्धि और सामाजिक संपर्क में वृद्धि। आज हस्त नक्षत्र में आपके लिए सामाजिक नेटवर्क, वाणी, संचार और साझेदारी की दिशा में संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज का समय है धैर्य, सेवा, साझेदारी और प्रकाश की दिशा में कदम बढ़ाने का दिन। तो मित्रों, जानते हैं सबसे पहले आज राशिफल के विषय में। आज की पहली राशि मेष राशि के विषय में हम बात करेंगे। आज आपके लिए उच्च गति वाला दिन रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण विषयों को समझने का है तथा किसी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी प्रगति संभव है। व्यवसायिकों को अचानक आय का स्रोत दिख सकता है, पर नए निवेश से पहले समीक्षा जरूरी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में संबंधों में आज तालमेल बनेगा और प्रेम संबंधों में रोमांच आएगा। अति उत्साह से विवाद हो सकता है। आपके लिए आज का उपाय, सूर्य को जल अर्पित करें। लकी रंग चमकीला नारंगी, लकी नंबर 4। दर्शकों, तो दूसरी राशि वृषभ राशि के विषय में बात करेंगे। आज आपका मन स्थिर रहेगा और आप अपने काम में बेहतर फोकस पा सकेंगे। विद्यार्थी पुराने सिलेबस पर पुनरावलोकन करें, इससे लाभ मिलेगा। व्यापार या नौकरी में किसी पुराने काम का परिणाम आज सामने आ सकता है। प्रेम व दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति आएगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य पर खास ध्यान दें। शरीर में भारीपन या आलस की संभावना है। उपाय, पीले फूल का दान करें। लकी रंग हल्का पीला, लकी नंबर 8। तो अगली राशि मिथुन राशि के विषय में जानते हैं। दर्शकों, आज आपकी संवाद क्षमता शीर्ष पर रहेगी। विद्यार्थी समूह अध्ययन या ऑनलाइन सेशन से लाभ उठा सकते हैं। व्यवसायिकों के लिए यह दिन नए प्रोजेक्ट का प्रारंभ कर सकता है, लेकिन कानूनी पर्चे ठीक से देखें। प्रेम संबंधों में आपसी संचार से रिश्ते मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन में छोटे छोटे सुख के पल आज आ सकते हैं। आज के लिए आपकी सावधानी, हड़बड़ी करने से भूल हो सकती है। उपाय, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। लकी रंग गहरा हरा, लकी नंबर 5। तो मित्रों, अब जानते हैं अगली राशि कर्क राशि के विषय में। आज आप भीतर से शांत रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से अध्ययन में सफलता देने वाला है। व्यवसाय या नौकरी में आज समर्थन मिलेगा, लेकिन बैठकों में ध्यान दें। प्रेम, दाम्पत्य जीवन में संवेदनशीलता बढ़ सकती है। भावों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें। स्वास्थ्य के लिए हल्का व्यायाम आज आपके लिए लाभदायक होगा। आज के लिए आपकी सावधानी, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। उपाय, चंद्रमा को दूध मिश्री अर्पित करें। लकी रंग सफेद चांदी जैसा, लकी नंबर 2। अगली राशि मित्रों, सूर्य की सिंह राशि के विषय में बात करते हैं। आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। विद्यार्थी अपनी तैयारी को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। व्यवसायिकों को किसी मीटिंग या प्रस्तुति में सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में आज साथी का मनोबल बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, परंतु खान पान का ध्यान रखें। सावधानी, आज आप अभिमान करने से बचें। एवं आपके लिए उपाय, सूर्य देवता को लाल पुष्प चढ़ाएं। लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 1। अगली राशि मित्रों, अब हम कन्या राशि के विषय में जानते हैं। आज आप अपने काम में सूक्ष्मता लाएंगे। विद्यार्थी तकनीकी विषयों में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। व्यावसायिक शुरुआत सोच समझ कर करें। नई शुरुआत से पहले योजना बनाएं। प्रेम व दाम्पत्य जीवन में भरोसा बढ़ेगा, लेकिन आलोचना से दूरी रखें। स्वास्थ्य के लिए कमर और पाचन संबंधिता पे ध्यान दें। उपाय, आज दूध का दान करें। एवं विशेषकर वस्त्र या किताबें भी आप दान कर सकते हैं। लकी रंग हल्का नीला, लकी नंबर 7। मित्रों, अब अगली राशि तुला राशि के विषय में बात करेंगे। आज साझेदारी में सफलता संभव है। विद्यार्थी शिक्षार्थियों को समूह प्रयोग से लाभ होगा। व्यापार में सहयोगी मिल सकते हैं। प्रेम संबंध में आज मीठे पल होंगे। दाम्पत्य जीवन में समझ और मित्रता बढ़ेगी। सावधानी के लिए आज आप फिजूल खर्च से बचें। उपाय, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 3। अगली राशि वृश्चिक राशि के विषय में हम बात करेंगे। आज आप गहराई से सोचेंगे। विद्यार्थियों को शोध कार्य या गहन अध्ययन के विषय में लाभ मिलेगा। आप आज व्यवसाय में रणनीति बनाना प्रेरणादायक और लाभदायक समझेंगे। प्रेम व दाम्पत्य में आज भाव गंभीर विषयों पर चर्चा हो सकती है, इसलिए आज आपके लिए संवाद परम आवश्यक है। स्वास्थ्य में सतर्क रहें, नींद पूरी लें। उपाय, तिल का दान करें। एवं लकी रंग गहरा लाल, लकी नंबर 9। अगली राशि मित्रों, धनु राशि। आज आपकी किस्मत के द्वार खुल सकते हैं। विद्यार्थी विदेश या ऑनलाइन पढ़ाई में लाभ पा सकते हैं। व्यवसाय में विस्तार होगा और नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में आनंद रहेगा। सावधानी के लिए आप उदासीनता से आज बचें। उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु का ध्यान करें। लकी रंग पीला सुनहरा, लकी नंबर 6। तो मित्रों, अगली राशि मकर राशि के विषय में बात करते हैं। आज जिम्मेदारियां अधिक होंगी, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह निभा पाएंगे। विद्यार्थी तैयारी में नियमित रहें। व्यावसायिक आज व्यवसाय में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपको आज लाभ प्राप्त होगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य के लिए हल्की हल्की कसरत आज आपके लिए उपयोगी होगी। आपके लिए आज का उपाय, काले तिल और सरसों का दान करें। लकी रंग भूरा या नीला, लकी नंबर 4। तो अगली राशि मित्रों, कुंभ राशि के विषय में बात करते हैं। आज आपकी रचनात्मकता और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। विद्यार्थी, युवा प्रोजेक्ट में आज लाभ पा सकते हैं। व्यवसाय या नौकरी में नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में आज विश्वास और खुलापन आएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपके लिए सावधानी, गलत संगति से दूरी बनाए रखें। आपके लिए आज का उपाय कि गौशाला में गौ को हरा चारा डालें। लकी रंग आसमानी नीला, लकी नंबर 2। तो मित्रों, अंतिम राशि मीन राशि के विषय में बात करते हैं। आज आपका मन आध्यात्मिकता की ओर खींचेगा। विद्यार्थी कलात्मक या संगीत विषयों में आगे बढ़ेंगे। व्यवसायियों के लिए रुकी हुई आय दिखाई दे सकती है। प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी। आज के लिए आपकी सावधानी, भ्रम में ना पड़े। उपाय, हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। लकी रंग सिल्वर, लकी नंबर 8। तो मित्रों, अब बात करते हैं आज के उपाय एवं सुझावों के विषय में। आज सूर्य देव को लाल पुष्प व जल अर्पित करें। यह आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करेगा। हनुमान चालीसा या सेवा कार्य करें। शुद्ध कर्म से जीवन स्थिर होगा। सुबह शाम बाहर हल्की हल्की सचेत फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे सूर्य संवादित ऊर्जा ठीक से प्रभावित हो सके आपके शरीर में। आज किसी भी नए वित्तीय व्यापारिक निर्णय में जल्दबाजी ना करें। तो दर्शकों, यह था 16 नवंबर 2025 का राशिफल। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर नए सूर्योदय के साथ एवं नई भविष्यवाणियों के साथ। जय श्री महाकाल। तो ये था आज का विशेष राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ दिव्य दृष्टि और पंचांग एक्सप्रेस की दैनिक खगोलीय यात्रा के साथ। याद रखिए, ग्रहों की चाल बदलती रहती है, परिस्थितियां भी बदलती हैं, पर आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका प्रयास, इन तीनों से मिलकर ही बनती है भाग्य की असली दिशा। मैं हूं मेघा शंकर। आज के लिए आपसे लेती हूं अनुमति। कल फिर मिलेंगे नए सूर्योदय की नई उम्मीदों के साथ और नए ग्रह गोचर की ताजा भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर और आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि चंद्रमा का ग्रही छाया में आना या ज्योतिष में कहा जाता है इमोशनल डिस्टर्बेंस पीरियड क्या है, ये क्यों होता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा केवल हमारे मानसिक संतुलन, भावनाओं और नींद का कारक नहीं है, बल्कि ये हमारी निर्णय क्षमता, परिवार, कामकाज, सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। जब चंद्रमा छाया में आता है तो व्यक्ति मानसिक असंतुलन, तनाव और उलझन महसूस करता है और यही समय ज्योतिष में बहुत संवेदनशील माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा पर जब दुष्प्रभावकारी ग्रह दृष्टि डालते हैं या छाया में चला जाता है, तब इसकी सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ती है। इसका परिणाम ये होता है कि हमारी मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। हमें अचानक डर, चिंता, भ्रम या मानसिक उलझन का सामना करना पड़ता है। इस समय व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी बड़ा समझने लगता है और निर्णय लेने में गलती कर सकता है। इसे ज्योतिष में इमोशनल डिस्टर्बेंस पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे अंदर की चेतना और अवचेतना दोनों अस्थिर हो जाती हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इसका प्रभाव और असर क्या रहते हैं। इस समय सबसे पहला और अस्पष्ट असर होता है मानसिक तनाव। आप छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं। गुस्सा या डर अचानक उभर सकता है। नींद प्रभावित होती है और ध्यान केंद्रित करना
मुश्किल हो जाता है। दूसरा असर, जनता में असुरक्षा का भाव, समाज में अराजकता और अफवाहें फैल सकती हैं, लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा समझने लगते हैं। तीसरा असर होता है राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता। इस समय नेता और अधिकारी अधूरी जानकारी या भ्रम के आधार पर निर्णय लेते हैं। चौथा असर है महत्वपूर्ण निर्णयों में गलती करना, चाहे निवेश हो, शादी का फैसला हो, व्यवसाय या यात्रा हो। इसका परिणाम अक्सर असंतोषजनक और उल्टा हो जाता है। अब आपको बता दें कि आखिर किन राशियों और किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। विशेषकर कर्क, वृश्चिक, मीन और तुला राशियों वाले इस समय अधिक मानसिक तनाव और उलझन का अनुभव करते हैं। वहीं सिंह, मकर और कुंभ राशि वाले थोड़े स्थिर रहते हैं, लेकिन उनके निर्णयों पर भी भावनात्मक दबाव पड़ सकता है। जिनका चंद्रमा कमजोर है, मानसिक स्थिति संवेदनशील या परिवार और नौकरी में दबाव है, उनके लिए अवधि चुनौतीपूर्ण रहती है। इस समय लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, डर या उलझन महसूस कर सकते हैं और कभी कभी ये उनके स्वास्थ्य और नींद पर भी असर डाल सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए इस समय सबसे बड़ी गलती है भावनाओं में बहकर निर्णय लेना, गुस्सा या डर में कोई कदम उठाना। दूसरी गलती है विवाद और झगड़ा करना। तीसरी गलती है अल्प जानकारी पर भरोसा करना। चौथी गलती है स्वास्थ्य की उपेक्षा, नींद, पानी, भोजन और मानसिक शांति का ध्यान न रखना। इन गलतियों से इस समय की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति उलझन और तनाव में फंस सकता है। आखिर इसे अब कैसे सही करें और इसके उपाय आखिर क्या है? चलिए अब आपको इसके उपाय बताते हैं। सबसे पहला उपाय है ध्यान और प्राणायाम। रोज कम से कम 20 मिनट करें। दूसरा उपाय है शांत वातावरण, तेज रोशनी और शोर से दूर रहें। तीसरा उपाय है चंद्रमा संबंधित मंत्र या जाप, जैसे ओम सोमाय नमः 108 बार उसका जाप करें। चौथा उपाय है सफेद रंग का प्रयोग, सफेद वस्त्र पहने, सफेद भोजन और सफेद फूल का दान करें। पांचवा उपाय है जल का प्रयोग, गंगा जल या पीने के पानी में हल्का कपूर डालकर मानसिक शांति बनाए रखें। घर को कार्यस्थल पर सफाई और व्यवस्था बनाए रखना भी बेहद जरूरी होता है। साथ ही आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र का नियमित पाठ मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ाता है। हल्का व्यायाम, हल्का भोजन और पर्याप्त नींद इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समय बेहद जरूरी है कि आप भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। इस अवधि में आप अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और तुलसी का नियमित ध्यान कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, संयम और दया बनाए रखें। ये समय डरने का नहीं बल्कि सीखने और मानसिक शक्ति बढ़ाने का है। संयम और जागरूकता से आप इस अवधि के दुष्प्रभाव को नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो मित्रों, चंद्रमा का ग्रही छाया में आना केवल डरने या परेशान होने का समय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, मानसिक शक्ति और आत्म जागरूकता को मजबूत करने का अवसर है। इस समय व्यक्ति अपने मन, भावनाओं और निर्णयों में क्षमता में अस्थिरता महसूस कर सकता है, लेकिन यही अस्थिरता हमें ये सिखाती है कि संयम, जागरूकता और साधना कितनी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस अवधि में मानसिक संतुलन बनाए रखता है, ध्यान और प्राणायाम करता है, सही उपाय अपनाता है, वही इस चुनौती को बल और साहस और दृढ़ता में बदल सकता है। याद रखिए, ग्रहों की छाया केवल बाहरी घटनाओं को प्रभावित करती है, लेकिन हमारी अंदर की चेतना और कर्म हमेशा स्थिर रहती है। इस समय न केवल हम अपने जीवन में सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, अस्थिर समय हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत और सशक्त बनाने आता है। संयम और जागरूकता के साथ आप किसी भी ग्रह की छाया या चुनौती को पार कर सकते हैं। अब बारी आज के इस विचार की। ग्रहों की छाया हमें नहीं रोक सकती। हम जब भी हमारी चेतना, हमारी साधना स्थिर रहती है, वो हमें संयम बनाए रखती है। तो बिल्कुल संकट हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें अपनी सच्ची शक्ति पहचानने का अवसर देते हैं। याद रखिए, ये समय केवल क्षणिक है, लेकिन जो सीख हमें इससे प्राप्त करते हैं वे जीवन भर हमारी ताकत और मानसिकता स्थिरता बनाए रखेगी। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे ग्रहवाणी। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नई जानकारी की, एक नई रोशनी के साथ। नमस्कार।